एक दफ़ा जंगल में कालू कौवा बैठा हुआ होता है और उसकी नज़र पड़ती है एक उल्लू पर और वो उल्लू को देखकर बोलता है। ओ अंधी मखलूक, तुम दिन को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उल्लू देख तो नहीं पाता लेकिन आवाज़ सुनकर उसको पता चल जाता है कि ये कालू कौवे की आवाज़ है और बोलता है। कालू, मुझे दिन में नजर नहीं आता, क्या तुम मेरी मदद करोगे घर जाने में? कालू कौवा उसे देखकर कहता है। जब तुम्हें दिन को नजर नहीं आता तो घर से इतने दूर क्यों आ गए रोशनी में? उल्लू कहता है। कालू भाई, मैं खाने की तलाश में घर से दूर निकल आया था। जब तक मैं अपने घर वापस लौटता तब तक सुबह हो चुकी थी और मुझे नजर आना बंद हो गया था। अब क्या तुम मेरी मदद करोगे वापस मेरे घर में मुझे छोड़ने में? कालू कौवा कहता है। मुझे बहुत काम है, मैं कोई फारिग तो इधर नहीं बैठा हुआ कि तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने जाऊं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चलो अपना रास्ता नापो और दफा हो जाओ यहाँ से। उल्लू कालू से कहता है। कालू, तुम मेरी मदद कर दो, मैं भी कभी न कभी तुम्हारी मदद जरूर कर दूंगा। कालू कौवा उल्लू से कहता है। चुप कर जा बे उल्लू के बच्चे, नजर तुझे आता नहीं है और चला है मदद करने। तुझे बोला जो है मेरे पास टाइम नहीं है, चल निकल यहाँ से। उल्लू बहुत कोशिश करता है कि शायद कौवा मान जाए लेकिन कालू कौवा बिल्कुल उसकी बात नहीं मानता और उसको उधर से भगा देता है। टुनटुनी चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास अपने घर के पास ही बैठे होते हैं। इतने में देखते हैं कि वहाँ पर उल्लू आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उल्लू को देखती है और बोलती है। उल्लू काका, आप दिन में यहाँ क्या कर रहे हैं? उल्लू बोलता है। टुनटुनी बेटा, रात को खाने की तलाश में घर से बहुत दूर निकल आया था। जब तक वापस घर लौट कर जाता रोशनी हो गई थी और मुझे नजर आना बंद हो गया था, इसलिए इधर भटक रहा हूँ कि कोई मुझे मेरे घर तक छोड़ आए। टुनटुनी कहती है। उल्लू काका, आप परेशान ना हो, मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आ जाऊंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होना। उल्लू ये सुनकर टुनटुनी से बोलता है। टुनटुनी बेटा, तुम कितनी अच्छी हो जो मुझे मेरे घर तक छोड़ने जाओगी। कालू कौवे के पास गया था, उसने बेइज्जती करके मुझे घर से निकाल दिया। टुनटुनी चिड़िया अपने साथ कबूतर को लेकर उल्लू को उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ती है और टुनटुनी चिड़िया कबूतर रास्ते में उल्लू को बोलते हैं कि कौवा दिल का बहुत ही बुरा है, इसलिए आप उसकी बातों का बुरा ना मनाएं और ना उसकी बातें दिल में रखें। खैर वो बातें करके आगे बढ़ रहे होते हैं और उल्लू अपने जंगल की तरफ की निशानियां उनको बता रहा होता है और चिड़िया और कबूतर देखकर उसको उसी दिशा में आगे लेकर जा रहे होते हैं जहां उल्लू का घर होता है। आखिरकार वो उल्लू के घर तक पहुंच जाते हैं और उल्लू उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी मदद की है और वो उल्लू से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था कि आपको नज़र नहीं आता और हम आपको आपके घर तक छोड़कर जाएं। उन सब दोस्तों का टाइम ऐसे ही सही गुजर रहा होता है लेकिन कुछ दिनों से जंगल में बारिश न होने की वजह से खाने की बहुत कमी हो जाती है और बहुत सारे परिंदे भूख से मरना शुरू हो जाते हैं। कबूतर, टुनटुनी और तोता आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि अब हमारा क्या होगा। इतने में कबूतर बोलता है। टुनटुनी चिड़िया, जब हम उल्लू को उसके घर की तरफ छोड़ने गए थे तो मैंने रास्ते में बहुत से फल वाले पेड़ देखे थे। चलो ऐसा करते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं और हमें खाने को कुछ मिल जाएगा। तोता बोलता है। यहाँ भूख से मरने से अच्छा है कि हम वहाँ चलते हैं, कुछ न कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा ना। टुनटुनी चिड़िया कहती है। हाँ ठीक कहा है दोस्तों, ऐसा ही करते हैं, हम वहाँ पर चलते हैं और कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। कबूतर, टुनटुनी चिड़िया और तोता तीनों जल्दी से दूसरे जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर खाना मिल सके और अंदर ही अंदर में वो दुआ कर रहे होते हैं कि हमें वहाँ पर खाने को कुछ मिल जाए, ये ना हो हम भूख से ही मर जाएं। आखिरकार वो तीनों जंगल में फल वाले पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं और देखकर बहुत खुश होते हैं कि वहां पर ढेर सारे फल लगे हुए हैं और वो जी भरकर अपना पेट भरते हैं। उसके बाद वो तीनों आपस में खेलना शुरू हो जाते हैं। खेलते खेलते उनको टाइम का ध्यान ही नहीं रहता। इतने में कबूतर बोलता है।
टुनटुनी और तोते, हमने बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है। अब जल्दी से करो, हमने वापस लौटकर घर जाना है। रास्ते में जाते जाते हमें अंधेरा हो जाएगा तो बहुत सी मुसीबत हो जाएगी, फिर हम घर कैसे जाएंगे। टुनटुनी और तोता बोलते हैं, कबूतर भाई आपने बिल्कुल ठीक बोला है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अभी हमें यहाँ से जल्दी अपने घर की तरफ लौट कर जाना चाहिए। वापस जाने पर उनको रास्ते में अंधेरा हो जाता है और वो एक जगह बैठ जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, क्योंकि उनको ख़तरा होता है कि कहीं इस जंगल के जानवर हमें मार ही ना दें। इतने में वहाँ उल्लू आ जाता है। उल्लू टुनटुनी चिड़िया, कबूतर और तोते को देखकर बोलता है, टुनटुनी बेटा, तुम इस वक्त अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में क्या कर रही हो। टुनटुनी कहती है, उल्लू काका, हमारे जंगल में बारिश ना होने की वजह से खाना खत्म हो गया था। परिंदे भूख से मर रहे थे, इसलिए हम इस जंगल में खाना ढूंढने आए थे और यहाँ पर हमें खाना मिला, लेकिन हमने बहुत वक्त खेलने में भी लगा दिया, इसलिए हमें देर होगी और रास्ते में जाते जाते रात हो गई, तो हम यहाँ पर बैठ गए हैं और अब हम नहीं घर जा सकते क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया है। उल्लू कहता है, टुनटुनी बेटा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूंगा। टुनटुनी चिड़िया, कबूतर और तोता बहुत खुश हो गए थे कि उल्लू को रात को सही से नज़र आता है और वो उनको सीधे रास्ते पर लेके उनके घर पे छोड़ आएगा और उनकी जान बच जाएगी। इसमें वो बहुत खुश थे कि उल्लू ने उनकी मदद की है। आखिरकार उल्लू उनको उनके घर के पास ले आया था और वो तीनों बहुत खुश थे। उन्होंने उल्लू का बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे बोला कि आज अगर तुम सही वक्त पर हमारी मदद ना करते तो न जाने कौन सा जानवर हमें मारकर खा जाता। उल्लू ने बोला, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज बनता था, क्योंकि एक दिन मैं मुसीबत में था और टुनटुनी चिड़िया कबूतर ने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया था। आज तुम मुसीबत में थे तो मैंने तुम्हें लाकर तुम्हारे घर छोड़ दिया, हिसाब बराबर हो गया। ये सब बोलकर उल्लू वहाँ से चला जाता है। सुबह कबूतर, तोता और टुनटुनी चिड़िया बड़े खुश बैठे होते हैं और कालू कौवा उनको देखता है और बोलता है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और मेरा भूख से बुरा हाल है। तुम बड़े खुश खुश लग रहे हो तीनों, खैर तो है ना। वो तीनों कहते हैं, हमने तो जी भर कर खाना खाया है कालू कौवे, तुमने क्यों नहीं खाया है। कालू कौवा पूछता है, हमारे जंगल में तो बारिश की वजह से खाना तो है ही नहीं, तुम तीनों ने कहाँ से खाना खा लिया है, मुझे भी बताओ, मैं भी खा के आऊँ। वो सब कालू कौवे को बताते हैं कि हमने खाना कहाँ से खाया है और कालू कौवा पहली फुर्सत से वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते बोलता है कि उसे बहुत भूख लगी है। वो वापसी पे आकर सबसे बात करता है। कालू कौवा बिजली की रफ्तार से फलों वाले पेड़ के पास पहुँचता है और जी भरकर फल खाता है। सही जब उसका पेट भर जाता है तो कालू कौवा 2 दिन से भूखा होता है और सोया भी नहीं होता। कालू कौवा सोचता है कि मैं कुछ देर यहाँ पर सुस्ता लूँ और थोड़ा आराम कर लूँ, फिर आगे लंबा सफ़र करना है। कालू कौवे को पता ही नहीं चला, सोते सोते उसको रात हो गई है। जब कालू कौवा उठकर देखता है बहुत गहरी रात हो चुकी होती है। कालू कौवा बोलता है, अब क्या करूँगा मैं, अब तो बहुत रात हो गई है, घर भी नहीं जा सकता और ये जंगल भी अपना जंगल नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे जानवर होंगे यहाँ। कालू कौवा ये सोच ही रहा होता है कि इतने में वहाँ उल्लू आ जाता है। उल्लू बोलता है, कालू, तुम इतनी रात गए इधर क्या कर रहे हो। कालू उल्लू को सारी बात बताता है और बोलता है, उल्लू भाई, आपकी बहुत मेहरबानी हो गई, अगर मेरी मदद करो तो घर जाने में। उल्लू कहता है, कालू, मैं किसी की कैसे मदद कर सकता हूँ, मुझे तो नजर ही नहीं आता, ये तुम नहीं बोला था ना मुझे। कौवा ये सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और बोलता है, उल्लू भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ अपनी गलती पर मेहरबानी करके मुझे घर तक छोड़ आओ। उल्लू कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता, पर उस दिन तुमने मेरी मदद नहीं की थी। अब बैठे रहो यहीं पर जब तक तुम्हें कोई जानवर मार ना दे। कौवा बैठकर अपने किए पर पछताता है और इससे हमें ये सबक मिलता है, कार भला हो भला। मिंटो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।
ताकि मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें।